कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जिसका नाम गारगोइल होता है, जो कि कहता है कि इंसान हो तुम, मुझे देख के भागे नहीं, लगता है तुम जैसे बेवकूफ इस दुनिया में अब कॉमन हो चुके हैं। क्या तुम्हारी साइकिक पावर इतनी ज्यादा लो है कि तुम मुझसे डर भी नहीं पा रहे हो ठीक से? ये कहता है कि आखिरकार तुम किस नॉनसेंस की बारे में बात कर रहे हो? कौन सा ऐसा इंसान होगा जो पैसे को देख के भागता है? तो ये कहता है कि पैसे, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? ताइशुन फिर इसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मेरा मतलब इससे था, और वो मॉन्स्टर काफी दूर जाके गिरता है। गारगोइल फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार उस आदमी के साथ चल क्या रहा है। उसके अंदर से मुझे बिल्कुल भी साइकिक पावर के होने का एहसास नहीं हो रहा, फिर भी उसने इतना जोरदार पंच मारा मुझे। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? बिना साइकिक पावर की ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? अब मैं समझ गया, उसे पता चल गया होगा कि वो टैलेंटेड नहीं है साइकिक पावर में, इसी वजह से उसने कोई और तरीका ढूंढ निकाला अपने आप को डेवलप करने में, और अपने आप को उसने अपनी लिमिट तक पुश कर दिया, जिसके बाद ही वो इतना ज्यादा ताकतवर बन पाया है। वैसे तो उसकी बॉडी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, पर इसके अलावा मुझे और कोई सी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रही है। तब यहाँ पे ताइशुन कहता है कि मेरे मार खाने के बाद तुम बेहोश नहीं हुए, लगता है तुम्हारे अंदर काफी सहनशीलता है। तभी गारगोइल कहता है कि तुम एक तुच्छ प्राणी हो जिसे अपनी एबिलिटीज के ऊपर काफी घमंड है, पर ऑलरेडी मैं तुम्हारे स्किल को समझ चुका हूँ, अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। और हम देखते हैं जो गारगोइल है ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर देता है और सोच रहा होता है कि मेरी पूरी बॉडी ग्रेनेड की बन चुकी है, अगर इसने दोबारा से वो पंचेस मुझे मारने की कोशिश की तो उसकी जो हड्डी है वो पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगी। यह आदमी ऑलरेडी हेल्पलेस सिचुएशन में पहुंच चुका है, पर ताइशुन फिर भी इसे एक जोरदार पंच मारता है और ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये आदमी बिना सोचे समझे मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। ये उस तरह का इंसान ही है जिससे आज तक मैं मिल चुका हूँ। बेक्वीन फिर यहाँ पे ताइशुन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए सुन हो गया था। जिसके बाद ये कहता है क्या तुम अपने साथ बैग लाई हो ना? ये कहती कि हाँ मैं अपने साथ बैग लाई हूँ, आखिरकार मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, इस बैग के अंदर हमारे ट्रिप का सारा सामान है। तब ये देखती है यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी उस मॉन्स्टर से निकलने लग जाती है, तो वो कहती है ये काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ये कहता है कि चिंता मत करो, बस वो बैग को देखना है उसके अंदर कुछ चीजें टूटे ना, क्योंकि मुझे बाहर जाके इसे सेल भी करना है। उतने में यहाँ पे गारगोइल कहता है कि तुम सचमुच काफी अनकॉमन हो, मैं पहली बार तुम जैसे इंसान से मिला हूँ, और तुम्हारा शुक्रिया, इस वजह से मेरा वार्म अप भी हो गया। काफी समय पहले मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ था, पर तुमने मुझसे पंगा लेकर काफी बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो अपने मौत को स्वीकार करो। और यहाँ पे डार्क इन्वेजन का यूज करता है, जिस वजह से आसपास की जो हवा है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। ताइशुन इस चीज को समझ आता है कि इसने यहाँ पे डार्क ब्रीथ का यूज किया है, जिस वजह से आसपास की हवा में जहर फैल चुका है। गारगोइल फिर इन्हें बताता है कि मेरी डार्क ब्रीथ काफी ज्यादा खतरनाक है, वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में एंटर करके तुम्हारी बॉडी को नम कर देगी, और धीरे धीरे करके तुम दोनों यहाँ पे मारे जाओगे। वहीं पे हमें घोस्ट वैली के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेड 4 की डीमन बीस्ट के इन्वेजन की वजह से यहाँ पे सभी लोग वापस आ चुके होते हैं। तो मेली यहाँ पे कहते कि लगता है हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है, हमने ज्यादातर सभी लोगों को वापस बुला लिया। तब यहाँ पे कहते कि नहीं, दो लोग अभी भी मिसिंग है, जोंग ताइशुन और बेक्विन अब तक नहीं आई है। कहानी फिर गारगोइल के यहाँ पे जाती है, जो कि इन लोगों को कह रहा होता है कि मेरी डेमोनिक एनर्जी कुछ ही देर में पूरे एरिया में फैल जाएगी और पूरा एरिया टॉक्सिक बन जाएगा, जिसके बाद तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। ताइशुन फिर बेक्विन से पूछता है कि तुम डरी हुई हो क्या? ये कहती कि नहीं, मैं शुरू में थोड़ी डरी हुई थी, पर अब मैं जो तुम्हारी साइड हूँ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। ताइशुन फिर अपने पावर्स का यूज करके बेक्विन के ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर डाल देता और कहता है ये मेरे गोल्डन पर्ल की प्रोटेक्शन की लेयर है, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, पॉइजनस गैस इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, तुम सेफ हो। बेक्विन इसे कहती कि जब तुम्हारे पास ये था ही तो तुमने अपने ऊपर ये यूज क्यों नहीं किया? आखिरकार तुम क्या प्लान कर रहे हो इसे मेरे ऊपर देके? ताइशुन ऐसे कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे पैकेज को प्रोटेक्ट करोगी, अगर वो टॉक्सिक हो गया तो मैं उसे बेच नहीं पाऊंगा अच्छे प्राइस में। तो ये यहाँ सोचने लग जाती है कि ताइशुन सचमुच तुम्हारी लाइफ से ज्यादा तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। वहीं पे ताइशुन सोच रहा होता है इस पॉइजन की टॉक्सिसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मुझे सिर्फ एक मूव चाहिए इसे खत्म करने के लिए, जिसके बाद मैं माइंड स्पेल का यूज करके इस पॉइजन को खत्म कर दूंगा। तभी गारगोइल इसे कहता है कि तुम पहले से इतनी ज्यादा मुसीबत में हो और फिर भी तुम दूसरों को बचाना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उस पॉइजन को लेके मुझसे लड़ सकती हो? पर ताइशुन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ये फिर यहाँ पे स्पेल कास्ट करने लग जाता है। वहीं पे गारगोइल सोच रहा होता है कि आखिरकार ये आदमी लगातार क्या बोलते जा रहा है, लगता है ये मेरी डेमोनिक एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा पागल हो चुका है। वहीं पे बेंक्विन सोच रही होती है कि स्पेल को मैंने पहले भी कहीं सुन रखा है, ये तो स्पेल शोंगटान है जो कि एंशिएंट टाइम का है, ये लॉ ऑफ 500 से बना हुआ है। जो भी स्पेल को सीख लेता है वो किसी के ऊपर भी बिजली गिरवा सकता है, साथ ही साथ वो बारिश करवा सकता है, साथ ही साथ वो सनशाइन भी ला सकता है, और उसी के साथ वो किसी भी डीमन को पल भर में मार सकता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ताइशुन इतने बड़े स्पेल को जानता होगा। ताइशुन फिर अपने स्पेल को कास्ट कर देता है और इसके सामने एक बॉल आ जाती है जो कि एनर्जी से भरी हुई होती है। तो यहाँ पे गारगोइल कहता है कि तुम अपने मैजिक को यूज कर सकते हो बिना साइकिक पावर के, सचमुच तुम काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो। और तुम्हें क्या लगता है इतना छोटा सा एनर्जी का गोला मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि आखिरकार असली मैजिक का मतलब क्या होता है। जिसके बाद ये अपनी पावर्स का यूज करके ताइशुन के ऊपर हमला कर देता है, पर ताइशुन
से कहता है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा एरोगेंट हो और साथ ही साथ इमेच्योर भी। तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह का मैजिक है? इसे इमॉर्टल डाउ शॉट कहते हैं, जिसके सामने कोई सा भी मैजिक नहीं टिक सकता। वहीं पे गार्गोइल सोच रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? या मैं हारने वाला हूँ। मास्टर ने मुझे ऑर्डर किया था कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मेरा मिशन फेल हो गया, आखिरकार अब मैं क्या करूंगा? और ताइशुन की इस छोटे से हमले से पूरा घोस्ट वैली हिल जाता है, यहाँ तक कि इसे मेल भी महसूस करती है और गार्गोइल पूरी तरह राख में बदल चुका होता है। तब यहाँ पे ताइशुन कहता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैंने उसे पूरी तरह जला दिया और लगता है जो उसके सर पे डायमंड था वो बिल्कुल ठीक है, इसे मैं अच्छे प्राइस में अब बेच सकता हूँ। तभी बेक्वीन ताइशुन से पूछती है कि तुम पॉइजन हो, आखिरकार तुम ठीक तो हो ना? ये कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो पॉइजन मेरे अंदर तक अब तक नहीं गया है, मेरे अंदर के टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए मुझे थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। पर ये कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पॉइजन को बाहर निकाल सकती हूँ। ताइशुन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या इसका और भी रास्ता है? ये कहती है कि हाँ, जिसके बाद बेक्वीन ताइशुन को किस कर लेती है और कुछ ही देर बाद इसकी बॉडी का जहर बाहर निकल जाता है। तो ताइशुन कहता है कि मैं अपनी बॉडी का जहर खुद बाहर निकाल सकता था, पर तुमने चूस के मेरी बॉडी का जहर बाहर निकाल दिया, अब मैं तुम्हें सेव नहीं कर सकता। बेक्वीन इसे कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मरने नहीं वाली, मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ, इसी वजह से मुझे तुम्हारा पेन और सफरिंग को शेयर करना पड़ेगा। वैसे तो पॉइजन अब मेरे बॉडी के अंदर आ चुका है, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे मिलती रहेगी मैं कुछ ही घंटों में रिकवर हो जाऊंगी। तो ताइशुन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। बेक्वीन फिर से कहते कि मुझे अभी कुछ याद आया, तुम एक मॉर्टल हो, क्या तुमने शंक्तन सेक्ट के बारे में कभी सुना है? ये कहती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये से पूछ रहे तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? ये कहती कि कुछ नहीं, मैं ऐसी पूछ रही थी और मुझे याद आ गया जो ट्रायल है वो अब खत्म होने वाला है, हमें वापस चलना चाहिए। वहीं पे हमें घोस्ट वैली के एंट्रेंस के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग डीमन बीस्ट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी मेल को कोई एंट्रेंस से आता हुआ दिखता है, तो वो कहते हैं कि सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है। पर ये ताइशुन होता है जो कि कहता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं तुम सबको यहाँ पे ग्रीट करने के लिए आया हूँ, और इसके हाथ में वो ही मॉन्स्टर होता है। बेक्वीन कहती है कि लगता है हम समय से पहले आ चुके हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ट्रायल को पास कर लोगे। ये देख के कि ताइशुन के हाथ में ग्रेड 4 का डीमन बीस्ट है, यहाँ ये सब देख के मेल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस इंसान ने इस मॉन्स्टर को कैसे हराया और वो बड़ा सा धमाका क्या था। वो क्लियरली ग्रेड 4 के डीमन बीस्ट से ज्यादा बड़ा हमला था, आखिरकार ये सब कौन कर रहा है? ये सोचती है कि कहीं ये तो नहीं कर रहा है, ये लगता है ये आदमी शुरू से अपने पावर्स को छुपा रहा है, ये अपने पावर्स को किसी को दिखाना नहीं चाहता। वहीं पे कैथरीन कहते कि मुझे पता था आप वापस आ जाओगी, वो भी सेफली, आप काफी ज्यादा ताकतवर हो। पर यहाँ पे काल सोच रहा होता है कि मैं जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर न्यूकमर है वो भी इस मॉन्स्टर से डरता है, आखिरकार वो मॉन्स्टर इसके हाथों कैसे मर सकता है? लगता है घोस्ट वैली के अंदर काफी कुछ अजीब सा हुआ है, इसी वजह से ये मॉन्स्टर मारा गया, जिसके बाद ये उसे उठा के यहाँ पे लाया और अब हमारे सामने शो ऑफ कर रहा है। ताइशुन फिर यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कोई डीमन बीस्ट हंटर है क्या? मुझे कोई बता सकता है कि इसके बदले में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? साथ ही साथ यहाँ पे बेक्वीन कहते हैं कि मुझे ये भी बताना कि आखिरकार इन कपड़ों के हमें कितने मिल सकते हैं, ये घोस्ट वैली के स्पिरिट्स के कपड़े हैं। मेलिन से पूछती है कि आप इन्हें बेचना चाहते हो? ये कहते हैं कि हाँ, क्या ये अलाउ नहीं है? ये कहती है कि आप किस तरह से बेचना चाहती हो? पर यहाँ पे मेल सोच रही होती है कि ऑलरेडी ग्रेड 4 के डीमन बीस्ट को हरा चुके हैं, फिर भी ये इसे बेचना चाहती है, आखिरकार ये लोग किस तरह के इंसान है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक गेस्ट अपीयर होती है जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार किसने मेरे गार्ड को मार दिया, यहाँ पे लगता है मुझे घर वापस चल के जाना पड़ेगा। पर आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है? फेरो सिटी के न्यूकमर से इतने ज्यादा स्किल कब हो गए? पर जब ये आसपास के एरिया को देखती है तो इसे पता चलता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है और ये किसी इमॉर्टल का काम है। कहानी फिर जाती है फेरो सिटी के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं स्क्वायर स्वॉर्ड स्क्वायर के वहाँ पे, जहाँ पे मेल सभी को बताती है कि ट्रायल ऑफ ब्रेव अब खत्म हो चुका है, पर इसमें बीच में ट्विस्ट आया था, पर अब डेंजर खत्म हो चुका है और टोटल में अब यहाँ पे 2 लोग हैं जिनके पास डीमन कोर है, जो कि इस ट्रायल को पास कर चुके हैं। पहले है ओनेसिस फैमिली के काल, जिनके पास रैंक 3 की डीमन कोर है, और दूसरे है जोंग ताइशुन, जिसे स्टीव फैमिली ने रिकमेंड किया था, जिनके पास रैंक 3 की डीमन बीस्ट का कोर है और साथ ही साथ रैंक 4 का भी डीमन बीस्ट का कोर है। क्योंकि वो बीस्ट ट्रायल के बीच में घुसाया था, जोंग ताइशुन ने उसे मार गिराया। पर इस चीज से काल बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि रैंक 4 का डीमन तो इस ट्रायल में काउंट ही नहीं किया जाता और अकॉर्डिंग टू रूल्स ये फर्स्ट है। पर रैंक 4 के डीमन को हराने की वजह से ताइशुन को फर्स्ट प्लेस दे देगी होती है। मेलफेरे ने कहती है कि अब तुमने ट्रायल को पास कर लिया है तो तुम दोनों क्वालिफाई हो स्वॉर्ड को वहां से निकालने के लिए। तो काल कहता है कि मैं पहले जाऊंगा, क्योंकि मैं 4 फैमिलीज का हिस्सा हूँ और साथ ही साथ मैं इससे ज्यादा काबिल हूँ और कोई भी मेरे अलावा इस स्वॉर्ड को नहीं निकाल सकता बाहर। काल फिर स्वॉर्ड को बाहर निकालने का ट्राई करने लग जाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद उसे समझ में आ जाता है ये इम्पॉसिबल है कि स्वॉर्ड को कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा, और अगर ये स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पाए तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा स्वॉर्ड को। इसके बाद जोंग ताइशुन की बारी आ जाती है, तो वो स्वॉर्ड की आवाज से कहती है तो आप फाइनली यहाँ पे आ गए। तो यहाँ जोंग ताइशुन कहता है कि आखिरकार कौन मुझसे बात कर रहा है? ये कहता है कि काफी साल बीत गए, मैं आपका यहीं पे इंतजार कर रहा था, क्या मैं आपको याद हूँ? आपको
आपको पता है हम दोनों ने एक साथ कितने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिए है। पर वहीं पे ताइशुन सोच रहा होता है कि मुझे इस स्वॉर्ड को देख के काफी बुरी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये 5000 साल से अकेली है। इसके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, मैं स्वॉर्ड को आज घर ले जाऊंगा। जिसके बाद ताइशुन इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और ये देख के आसपास के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ताइशुन ने इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये वही लेजेंडरी हीरो है। और उसी के साथ वो जो तलवार होती है वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक ड्रैगन होता है। वो कहता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है उस पत्थर से इतने सालों के बाद बाहर निकलने के बाद। मेरे हिसाब से तुम्हारे आंखों से तो आंसू आ गए होंगे, आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम इतनी ज्यादा शौक हो मेरी इस अपीयरेंस को देखने के बाद? ताइशुन कहता है वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी तुमने अब तक मुझे कहा है उसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं है कि तुम कितने महान हुआ करते थे, और दोबारा से मुझे ये कहने की कोशिश मत करना। तो होलुंग कहता कि मैं समझ गया कि तुम अपनी मेमोरीज को भूल चुके हो, पर चलो ये भी अच्छा है क्योंकि वो मिरेकल ही था कि उस बैटल को तुम सरवाइव कर पाए। तुम्हारी मेमोरी जाने के बावजूद तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ये दिखाता है कि 1000 साल बीत जाने के बावजूद तुम मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हो। ये फिर इसे कहता है कि दोबारा से स्वॉर्ड में बदल जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तो ये ड्रैगन कहता है कि वो स्वॉर्ड वाला तुम्हें ज्यादा हैंडसम लगता है। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पे हमें कैथरीन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है वैसे तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार होली स्वॉर्ड अपना शेप क्यों चेंज कर रहा है, पर मुझे ये जरूर पता है कि उसने होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया है। मैं उसे सबसे पहले कांग्रेचुलेट करूंगी। कैथरीन फिर इसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहती कि ताइशुन मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम हीरो बनने के काबिल हो। ताइशुन कहता कि कैथरीन तुमने जो मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी बेक्वीन इसकी मुंह पे चढ़ जाती है और कहती है कि तुम सच मुझ काफी ज्यादा महान हो क्योंकि तुम एक टॉप नॉच आर्टिफैक्ट को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो ताइशुन, तुम्हें फॉलो करना गलत चॉइस नहीं थी, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ताइशुन कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? वही कैथरीन काफी बड़े सदमे में होती है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार ये सब कब हुआ? अगर मैं थोड़ी और ज्यादा उससे ठीक से बात कर पाती तो शायद आज मैं उसे गले लगा रही होती। उतने में यहाँ पे मेल आ जाती है जो कि कहती है कि इतने सालों से मैं सेरेमनी में होस्ट बनी हुई हूँ पर आज तक मैंने किसी को भी इसका ओनर बनते हुए नहीं देखा। जोंग टैंग क्या मैं उस स्केट स्वॉर्ड को थोड़ा ठीक से देख सकती हूँ? ये कहता है कि हाँ तुम इसे देख सकती हो, पर हाँ ये थोड़ा हैवी है तो थोड़ा सावधानी से इसे लेना। ये कहते कि चिंता मत करो, मैं तो उसे सिर्फ देखना चाहती हूँ। पर मेल उस स्वॉर्ड को उठा ही नहीं पाती तो ताइशुन कहते कि चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो मेल कहती कि मैं समझ गई, इस स्वॉर्ड को सिवाय उसके ओनर के और कोई नहीं उठा सकता। वही बेक्विंग सोच रही होती है कि योलोंग जैसे स्वॉर्ड हाई क्लास का ट्रेजर है जिसे आम आदमी कभी नहीं उठा सकता, सिर्फ कल्टीवेटर्स ही इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और तुम कल्टीवेटर नहीं हो, इसी वजह से तुम इसे होल्ड नहीं कर सकती। इस दुनिया में और भी काफी सारे ट्रेजर है जो कि ग्रेट वॉर के बाद गायब हो चुके हैं और उन सबको सिर्फ एक ही पर्सन यूज कर सकता है इस दुनिया में, जिसका नाम है जोंग ताइशुन। तभी यहाँ पे स्टीव फैमिली के हेड आ जाते हैं जिनका नाम सिस होता है और ये साथ ही साथ कैथरीन के फादर भी होते हैं। ये ताइशुन को कहते कि मैंने आपके लिए पार्टी रखी है, क्या आप जैसा हीरो से अटेंड करना चाहेगा? पर ताइशुन कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार मैं तुम्हारे साथ क्यों खाऊं? तो यहाँ पे मेले से बताती है दरअसल ये स्टीव फैमिली के हेड है और साथ ही साथ ये कैथरीन के फादर भी है। तुमने यहाँ पे ग्रेट स्वॉर्ड को निकाला तो उनकी फैमिली के लिए ये काफी बड़ी ऑनर की बात है, इसी वजह से वो पर्सनली तुम्हें इनवाइट करने के लिए आए ताकि वो तुम्हें ग्रेटिट्यूड दे सके। तुम्हें उनसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए। पर वहीं पे ताइशुन सोच रहा होता है कि इसमें तो काफी पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, अगर इस डिनर में मैं गया तो मुझे काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। तभी ये देखता है कि कैथरीन काफी उदास लग रही होती है तो ये इसके पास चले जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो? तुम्हारे डैड ने मुझे आज डिनर के लिए बुलाया है। कैथरीन कहती कि तुमने अभी क्या कहा, तुम हमारे घर पे डिनर करने के लिए आ रहे हो? ये कहता है कि हाँ तुम आज काफी अजीब हरकतें कर रही हो। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर स्टीव मैनर के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ताइशुन कहता है कि भाई तुम्हारे पास काफी सारे पैसे लग रहे हैं, मैंने स्वॉर्ड को बाहर निकाला तो मुझे तुम कुछ ग्रेटिट्यूड के तौर पर दोगे ना? तो ये कहता है अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं है तो ठीक है, मैं अपने बटलर से कह के तुम्हें कितने स्टोन चाहिए वो दिलवा दूंगा तुम्हें। तो ताइशुन कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। ये कहता है कि तुम ये सिटी के हीरो, इसी वजह से मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें हर हालत में सपोर्ट करूं। ये लोग फिर खाने के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ताइशुन कहता है कि तुम लोग खा सकते हो, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कैथरीन के फादर कहते हैं कि आपको हमारी डिशेस सूट नहीं कर रही। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास पैसे है तब तक मुझे भूख नहीं लगती, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे होलुंग बाहर आ जाता है तो यहाँ पे ताइशुन से कहता है कि आखिरकार तुम बाहर क्यों आए? ये कहता है कि मुझे स्वादिष्ट खाने की स्मेल आ रही थी, इसी वजह से मैं बाहर आ गया। तभी कैथरीन ताइशुन से पूछती है कि अब तक आपने डीमन कोर को बेचा नहीं है ना, जो आपको घोस्ट वैली में मिला था? ये कहता है कि हाँ मुझे इसे बेचने की ज्यादा जल्दी नहीं है, पर आखिरकार डीमन कोर किस चीज में यूज होते हैं? कैथरीन इसे बताती है इसकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, अगर आप कोर को किसी भी आर्मर के साथ लगा दोगे तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। मॉन्स्टर हंटिंग एसोसिएशन लगातार डीमन कोर्स को परचेस करता रहता है। जो आपके हाथ में कोर है वो ग्रेड 4 का है जो कि काफी महंगा है, आप इसके बदले में फेरोसिटी में एक डिसेंट सा घर खरीद सकते हैं। तो ताइशुन सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, एक छोटे स्टोन को बेच के मैं काफी ज्यादा रिच बन सकता हूँ। पर उतने में होलुंग उस कोर को खा लेता और
कहता है ये डीमन कोर थोड़ा हार्ड तो है खाने में, पर ये थोड़ा ठीक ठाक ही है, क्या तुम्हारे पास और मिल सकते हैं? पर ताशुन उसे कहता है कि बेवकूफ ड्रैगन, तुमने अभी अभी मेरा घर खा लिया, तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहते हो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। तो हाँ, इस वीडियो का भी टारगेट है आपको करीब 600 लाइक का टारगेट कंप्लीट करना है इस बार, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी ही 500 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, इस बार 600 का है और धीरे धीरे 1000 भी कर देंगे हम। पर आप अगर इस टारगेट को कंप्लीट कर देते हो तो कल भी मैं इसका अगला पार्ट ले आऊंगा। उसके बाद तो शायद से ये ऑनगोइंग भी हो जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते इसके जो 2 चैप्टर रिलीज होते हैं तो वैसा हो जाएगा। पर तब तक के लिए जितने चैप्टर्स है उतने में मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाते रहूंगा। आप अगर लाइक टारगेट कंप्लीट करवा देती हो तो बस इतने जाते जाते कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।